हेलो बच्चों, तुम लोगों का मेरे इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। तुम लोग तो जानते ही हो कि पूरा विश्व कोरोना वायरस से जूझ रहा है। फिर भी लोग सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करके घर बैठे ही अपने कामों को कर रहे हैं। तो हम शिक्षकों ने भी तुम लोगों को पढ़ाई से वंचित ना रखकर ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था की है। तो इस ऑनलाइन क्लास में मैं आज तुम्हें हिंदी कक्षा में एक कविता पढ़ाऊंगी जिसका नाम है भगवान के डाकिए, जिसके कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। तो सबसे पहले मैं तुम लोग को थोड़ा सा कवि परिचय दे देती हूँ। जो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, उन्हें आधुनिक हिंदी कवियों में से एक माना जाता है। उनका जन्म बिहार के मुंगेर जिले में 30 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ था। उनके पिता का नाम रवि सिंह और माता का नाम मनरूप देवी था। वे एक कवि, निबंधकार और चिकित्सक थे। अनेक वर्षों तक वे राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी रहे, किंतु उन्हें एक कवि के रूप में ही ख्याति मिली। इनकी कविताओं में विद्रोह, राष्ट्र प्रेम, अन्याय तथा शोषण के प्रति आवाज़ उठी है। उनके द्वारा रचित उर्वशी महाकाव्य को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। भारत सरकार ने उनकी साहित्य सेवाओं के लिए उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया था और आखिर में 24 अप्रैल 1974 को उनका देहांत हो गया। तो ये था रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में थोड़ी सी सूचना। तो आज जब हम जो कविता पढ़ने जा रहे हैं उसका शीर्षक है भगवान के डाकिए। तो बच्चों, तुम लोग सबसे पहले पहला स्टैंजा देखो। उसमें दिया गया है, पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। अच्छा बच्चों, कवि इन पंक्तियों में कहना चाहता है कि पक्षी और बादल ईश्वर के डाकिए हैं। डाकिए मतलब संदेशवाहक है। वे संदेश लाते हैं जो विश्व में मित्रता का संदेश एक महादेश से दूसरे महादेश तक पहुंचाते हैं। उनके द्वारा लाई गई चिट्ठियों का संदेश पूरी प्रकृति अर्थात पेड़ पौधे, सरोवर, समुद्र और पहाड़ आदि सभी समझ सकते हैं, लेकिन मनुष्य ही उनके लाए गए संदेशों को नहीं समझ पाते हैं। अब दूसरे स्टैंजा को देखो। उसमें लिखा गया है, हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पाँखों पर तैरता है और एक देश का भाव दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। तो इन पंक्तियों में कवि यह कहना चाहता है कि एक देश के फूलों की सुगंध हवा में तैरकर
वह पक्षियों के पंखों द्वारा दूसरे देशों में बिना किसी बाधा के पहुंच जाती है। एक देश के बादल जाकर दूसरे देशों में बरसते हैं। तो इसका भाव ये है कि प्रकृति किसी बंधन में नहीं बंधती और ना ही किसी के प्रति कोई भेदभाव रखती है। मनुष्य को भी आपसी भेदभाव को मिटाकर प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। तो जो कवि है उसने बहुत ही स्पष्ट रूप से लोगों को आपस में मिलकर रहने की बात इस कविता में बताई है। तो इस कविता में खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है और जो भाषा है वो बिल्कुल सरल है और जो कवि है वो विश्व को मित्रता का संदेश देना चाहता है। तो ये तो रही कविता। अब अगर हम उसके अभ्यास की ओर जाते हैं तो वहाँ पे कुछ कठिन शब्द दिए गए हैं। तो सबसे पहला कठिन शब्द है बाँचना, जिसका मतलब है पढ़ना। उसके बाद दिया गया है आंकना, जिसका मतलब है अनुमान करना। उसके बाद दिया है पांख, जिसका मतलब है पंख। और आखिरी एक शब्द दिया है सौरभ, जिसका मतलब है सुगंध। अच्छा बच्चों, अब अभ्यास में कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिसका उत्तर मैं तुम लोग के साथ बांटना चाहूँगी। तो तुम लोग ध्यान से सुनो। पहला प्रश्न दिया गया है, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों बताया है, स्पष्ट कीजिए। तो इसका जवाब है, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए इसलिए बताया है क्योंकि ये किसी भी सीमा में बंधकर काम नहीं करते हैं। ये अपना संदेश प्रकृति के हर कोने तक पहुंचाते हैं। अब दूसरा प्रश्न देखो, उसमें दिया गया है पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ पाते हैं। तो ये स्पष्ट रूप से तुम लोग की कविता में दिया गया है, पहले स्टैंजा में दिया गया है। तो उसका जवाब है, पक्षी और बादलों द्वारा लाई गई चिट्ठियों को पेड़ पौधे, नदियाँ, झरने, पानी और पहाड़ यानी प्रकृति के सभी रूप पढ़ लेते हैं। अब अगले प्रश्न की ओर हम जाते हैं। इसमें दिया है किन पंक्तियों का भाव है, मतलब यहाँ पे 2 पंक्ति दी गई है, तो उन पंक्तियों में क्या भाव, कौन से पैराग्राफ से वो भाव लिया गया है, कविता की उन पंक्तियों को लिखना है। तो पहला जो प्रश्न है या पहला जो वाक्य है वो है, पक्षी और बादल प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश को भेजते हैं। तो जो पहला पंक्ति है उसका जवाब होगा पहला स्टेंजा। पहला स्टेंजा में स्पष्ट रूप से दिया गया है, एक बार मैं पढ़ देती हूँ। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। अब हम अगले वाक्य की ओर जाते हैं। उसमें दिया गया है, प्रकृति देश देश में भेदभाव नहीं करती, एक देश से उठा बादल दूसरे देश में बरस जाता है। तो इसका जवाब है कविता की दूसरी पंक्तियाँ, कविता का दूसरा स्टैंजा। मैं एक बार पढ़ देती हूँ। हम तो केवल यह आखते हैं कि देश की धरती एक देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पाँखों पर तैरता है और एक देश का भाव
दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। तो ये पंक्तियाँ तुम लोग को उसके जवाब में लिखनी हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न है, पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़, पौधे, पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं? तो इसका जवाब है, पक्षी और बादल की लाई हुई चिट्ठियों में से पेड़, पौधे, पानी और पहाड़ विश्व में दिया गया मित्रता का संदेश पढ़ लेते हैं। वे यह एहसास करते हैं कि हवा व पक्षियों के पंखों से उड़ उड़कर आने वाली सुगंध और एक देश के भाप से बना बादल दूसरे देश में बरसकर विश्व में मित्रता की भावना का ही प्रसार करते हैं, जबकि मानव सीमाओं के बंधनों से बंधे होने के कारण यह कार्य नहीं कर सकता। तो हम 5वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यह आखिरी प्रश्न है। एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। तो इसका जवाब है, कवि का कहना है कि पक्षी तथा बादल भगवान के डाकिये हैं जो विश्व में मित्रता, एकता व आपसी सहयोग की चिट्ठियाँ बांटते हैं। उनके द्वारा ईश्वर से लाई गई चिट्ठियों को पेड़, पौधे, पानी और पहाड़ ही पढ़ पाते हैं। एक देश में खिलने वाले फूलों की सुगंध दूसरे देश में हवा व पक्षियों के पंखों द्वारा पहुंच जाती है। इसी प्रकार एक देश के भाप से बना बादल दूसरे देश में बरसता है। भाव ये है कि बादल व पक्षियों द्वारा विश्व में मित्रता का ईश्वरीय संदेश संपूर्ण विश्व को प्रेरित करता है। तो ये तो रहे प्रश्नों के जवाब। तो इन प्रश्नों को तुम लोग ध्यान से सुनो और इन प्रश्नों को मैं तुम लोग को लिखकर फिर से तुम लोग को ग्रुप में भेज दूँगी और तुम लोग इन्हें अपने सुंदर अक्षरों से अपनी हिंदी कॉपी में लिख लेना। अगर कुछ तुम लोग को समझ में नहीं आया है तो तुम लोग मुझे मैसेज कर सकते हो ग्रुप में, फिर मैं उसका जवाब तुम लोग को अगले वीडियो में बता दूँगी। तो थैंक यू।